सुब्रत राय जी का जितना भी बिजनेस था, चाहे हाउसिंग का हो, रियल एस्टेट का हो, एयरलाइंस का हो या दुकान खोलने का हो, शायद एक भी बिजनेस उनका इस देश में नहीं चला। सारे फेलवर हो गए, सारे बिजनेस समेट लिए गए। अब तो सारे बिजनेस उनका समेट करके मैक्सिडोनिया में उनके बच्चे संभाल रहे हैं और वहां राजा की जिंदगी जी रहे हैं। हिंदुस्तान का पैसा ट्रांसफर हो गया मैक्सिडोनिया में, उनके दोनों पुत्र, उनकी बहुएं और उनके पोता पोती आज राजा की जिंदगी गुजार रहे हैं। और हम जैसे सहारा के जमाकर्ता 13 करोड़ और हमारे परिवार आज रोड पर भीख मांगने को तरस हैं। हमारी बहन बेटियों की शादी नहीं हो रहा, हमारे बच्चे का स्कूल का फीस नहीं भरा जा रहा, हमारे बूढ़े बुजुर्गों का MIS का पैसा नहीं मिल रहा। इतना तमाम तरह की विसंगतियां पैदा हो गई है जिसका कि आप वर्णन नहीं कर सकते हैं सर। मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा सर, सुब्रत राय जी के द्वारा सहारा के भुगतान के लिए तरह तरह की कंपनियां बनाई गई लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए। 45 सालों में इन्होंने अनेक कंपनियां बनाया और एक कंपनी का बंद करके दूसरे कंपनी में और दूसरे कंपनी का काम बंद करके तीसरे कंपनी में, चौथे कंपनी में, ऐसे क्रमवार चलता रहा। और आज भी इतना कुछ होने के बाद भी सहारा ई स्कूटी और सहारा ई बॉल्स के नाम पर भी उनका कारोबार मार्केट से पैसा लेने का चल रहा है। मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा सर कि हम जैसे जमाकर्ताओं का जो सहारा इंडिया में भुगतान पेंडिंग है, उस पैसे को देने के लिए उनके पास एम्बार्गो लगा हुआ है। हमारे पैसे को देने के लिए सहारा से भी का विवाद है। मैं जानना चाहता हूं, अगर कोई है सहारा के पक्षकार यहां पे, तो मुझे जवाब दें कि हमें पैसा देने के लिए उनके पास एम्बार्गो लगा हुआ है। 2012 में सहारा और सेबी का जजमेंट आया था। अगर एम्बार्गो लगा भी था तो तुमने 2014 में पैसा क्यों लिया, 2015 में पैसा क्यों लिया, कंटिन्यू पैसा क्यों लिया? जो डिपॉजिट का फॉर्म था उस पर क्यों नहीं लिखा कि हमारी कंपनी पे एम्बार्गो लगा है, जिस दिन मैच्योरिटी का भुगतान हम करेंगे तभी करेंगे जब हमारे ऊपर एम्बार्गो हट जाएगा। ऐसा डिक्लेरेशन दिया क्या? हमारे लिए एम्बार्गो लगा हुआ है। अब मुंबई में जन्मदिन मनाने के लिए देश में सर स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है, झारखंड की राजधानी रांची से और कई राज्यों से स्पेशल ट्रेन चला करके, विशेष ट्रेन से, उस ट्रेन में केवल सहारा के एजेंट्स और उनका ऑफिसर छोड़ के दूसरा कोई सफर नहीं किया था। और वहां पे करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। वहां सहारा स्टार होटल और सहारा ताज में उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनके लिए एम्बार्गो नहीं लगा हुआ है सर। और हमारे बच्चे का स्कूल का फीस देने की बारी आती है, जो पैसा हमने वहां रखा था उसकी मांग करते हैं तो हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ और हमें पैसे की भुगतान नहीं हो पाएगा। ये क्या न्याय है सर? दूसरी चीज, इनका सारा बिजनेस फेलवर हो गया, लेकिन एक बिजनेस फेलवर नहीं हुआ और वो था मार्केट से पैसा कलेक्शन करना, जो पैरा बैंकिंग के नाम पर चला करता था। वो कभी बंद नहीं हुआ। राम का पैसा लेके श्याम को, श्याम का पैसा लेके घनश्याम को, घनश्याम का पैसा लेकर के अन्य को, ये इनका हमेशा चलता रहा। और इसके इस काम में आज हमें इस प्लेटफॉर्म पर कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि इस देश का, चाहे तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोगों ने इनको सहयोग किया और सब लोगों ने इनसे मलाई खाई। और एक विशेष वर्ग जो अपने देश का है, जो हमारे देश का चौथा स्तंभ, शायद मेरी बात कुछ लोगों की बुरी लगेगी लेकिन कहना पड़ता है, दिल का दर्द है सर। मैं आज यहां खड़ा हूं तो देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को रिप्रेजेंट करने के लिए खड़ा हूं, इसीलिए बात कहना पड़ रहा है। क्योंकि 13 करोड़ तो जमाकर्ता है और उनके पीछे जो उनका परिवार पल रहा है, अगर एक व्यक्ति के पीछे अगर कहा जाए, डिपोजिटर के पीछे अगर 5 व्यक्ति भी अगर हैं तो 13 × 5 = 65 करोड़ का यह मामला है। तो मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है कि इस देश की राष्ट्रीय मीडिया भी बिकी हुई है और सुब्रत राय से पैसा खाई हुई है। हमारा तकलीफ दिखाने में उनको डर लगता है, हमारा दर्द दिखाने में उनको डर लगता है। लेकिन जब पोर्टल की लॉन्चिंग की जाती है यहां दिल्ली में माननीय अमित शाह जी के द्वारा, तो वही राष्ट्रीय मीडिया ढोल बजा बजा करके पीट पीट के कहता है कि इस देश में माननीय अमित शाह जी सबका भुगतान देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाए हैं और सबका पैसा मिलने जा रहा है।
जबकि यही राष्ट्रीय मीडिया आंख कब क्यों मूंद लेता है? जब हम जंतर मंतर पे लाखों लोग धरना देते हैं, पुलिस की लाठियां खाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, हमारी बातें क्यों नहीं दिखाते हैं? हमारी बात वहां रखी नहीं जाती है। ये तो भला हो यूट्यूबर जो हमारे हैं या छोटे छोटे जो चैनल हैं, वो हमारी बात अब कुछ इक्का दुक्का दिखाना शुरू किए, और यूट्यूबर तो हमको शुरू से साथ दे रहे हैं सर। लेकिन राष्ट्रीय मीडिया क्यों खामोश है? आज चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम लोगों ने सबको लिख करके सांसदों को अपना दर्द बयां किया कि हमारी बात पार्लियामेंट में उठाई जाए, हमारी बात असेंबली में रखा जाए, क्योंकि हमें पता है कि देश में न्याय पाने का दो तरीका है। पहले तो हमें कार्यपालिका में जाना पड़ता है, जिनको हम चुन के भेजते हैं। अगर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं तब हम न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन कार्यपालिका में बैठे हुए लोग, जो हमारे सांसद और विधायक जो हमारे वोट से चुने जाते हैं, उनको हमने जब अपना दर्द बयां किया तो किसी ने भी पार्लियामेंट में पुरजोर तरीके से हमारी बात रखने का काम नहीं किया। कुछ लोगों ने हमें खुश करने के लिए रखा भी, तो एकदम धीमी आवाज में। हमारे मुद्दे पर ना आज तक कोई पार्लियामेंट ठप हुआ, ना किसी भी राज्य का असेंबली ठप हुआ। जबकि छोटे छोटी बातों में जब इनका ईगो का टकराहट होता है या कुछ वैसा बात हो जाता है जिस पर कि सांसद ठप हो जाता है, कई दिन तक सांसद नहीं चला करता। लेकिन इस देश के 65 करोड़ आम सिटीजन का दर्द इस देश के हमारे माननीय सांसद और विधायक को क्यों नहीं दिखता है? सर जी, बिहार से ही कुछ अरुण भाई यहाँ पर आए हुए हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। जी सर, हम कुछ बातें और रखना चाहते हैं। अरुण जी, 2 मिनट। सहारा के सुब्रत राय जी के द्वारा लगातार अखबारों में यह विज्ञापन दिया गया कि सहारा में सब कुछ ठीक ठाक है, हम बहुत जल्द भुगतान करने जा रहे हैं। ये डेट क्या है उसका? लगातार निकला है सर। नहीं, एक लेटेस्ट डेट कौन सा है उसका? लेटेस्ट डेट लगता है करीब साल भर पहले का होगा। लेटेस्ट, हाँ, साल भर के हाँ, सारा इसमें है। एक लास्ट टाइम पर एक विज्ञापन जारी कर दिया गया था कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2021 में सहारा सबका भुगतान में ब्याज, विलंब ब्याज, और जब तक वो भुगतान करी तब तक का ब्याज समेत जमाकर्ताओं को पैसा वापस किया जाएगा। लेकिन सितंबर बीत जाने के बाद, बल्कि सितंबर में ही विज्ञापन जारी कर दिया गया कि अब हमारे पास बताने के लिए 14,700 करोड़ इनाम आने की बात कही थी, लेकिन वहां भी मुकर गए और उन्होंने कहा कि अब हम नहीं बता सकते कि वो पैसा आपको कब तक मिलेगा। कोविड का बहाना बनाया गया। उसके साथ साथ में 24,000 करोड़ रुपए जो डिपॉजिट सेविंग का, उसका बहाना बनाया गया। इसको हम बहाना नहीं मानते, क्योंकि हम खुद इस सिस्टम में है। जैसा सर आपने बताया कि आप एडवोकेट नहीं थे लेकिन सिस्टम में आए, इसी तरह हम एक एक नफ्स को जानते हैं। और मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं सर, हमने हजारों और लाखों लेटर सहारा प्रबंधन को लिखे सब समस्या को लेकर, जबकि लेटर का चिट्ठा हमारे पास है, लेकिन सहारा प्रबंधन ने हमें कोई भी जवाब नहीं दिया। बल्कि आज हम इस बात को लेकर थोड़ा खुश थे कि हमारे लेटर पे या हमारे जो हमने लेटर लिखे उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। आज महाजनता की अदालत में अगर हो सकता है तो वे लोग आए और ये लोग यहाँ आके जवाब दे, लेकिन दुर्भाग्य है तो वे लोग आज यहाँ भी जवाब नहीं दे पाए। आगे सर। जी सर, तो कुछ बातें और छूट गई थी नौशाद भाई का। सुब्रत राय ने राष्ट्रीय चैनल पर खुद आकर के कहे थे कि कोरोना की वजह से हम भुगतान नहीं दे पाए। एक पहली वीडियो आई थी कि मार्च 2021 तक सबका भुगतान हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने कोरोना का हवाला दिया और उसके बाद पेपर में एड भी निकाला और टीवी पर आकर के भी कहे कि 14,700 करोड़ रुपए भुगतान के लिए आ गया है। कोरोना के बाद जैसे ही मुंबई हाईकोर्ट खुल जाएगा वहां से पैसा रिलीज करा करके आप लोगों को मिल जाएगा और 2021 तक सबका भुगतान हो जाएगा, पूरा ब्याज और एक्स्ट्रा 9% इंटरेस्ट के साथ में। उसके कई पत्र भी हम लोगों के पास में सुब्रत राय का लिखा हुआ जो आपको दे देंगे सर। लेकिन सारा वादा, सारा बात उनका फेल्योर हो गया, कोई बात पे वो खरा नहीं उतरे सर। और सिर्फ मुझे ना, आपकी तो पूरी बात मुझे समझ में आ गई। एक चीज का मुझे प्रूफ लगेगा आपसे जी। इनके जो बेटे आपने कहा, जी सर, कहाँ पर है? मैक्सिडोनिया में। मैक्सिडोनिया पूरा परिवार को शिफ्ट कर दिए हैं, चूंकि सपना राय भी जा रही थी, उन पर लुकआउट जारी हुआ और उनको मुंबई एयरपोर्ट से वापस किया गया, इसीलिए वो नहीं जा पाई। और सर इस बात के साथ और भी कुछ बात जुड़ी हुई है। जैसे हम लोग कहते हैं ना
सरकार की अगर बात हो तो हम तो बधाई देना चाहेंगे पिछला मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट का कि कम से कम सुब्रत राय का उन्होंने पासपोर्ट जब्त करा दिया और उनको इस देश से निकलने नहीं दिया और उसी कार्यकाल में 27 महीना सुब्रत राय को जेल में रहना पड़ा। और वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है, ये जैसे ही आई सुब्रत राय को बाहर निकालने का काम किया और अगर इनका बस चलता तो पासपोर्ट भी इनको वापस कर देते और बाजाप्ता फ्लाइट में बैठा के बोलते कि तुम भी मैक्सिकोडोनिया चला जाओ, कर देते। जैसे अन्य लोगों को भेज दिया इनको ही भेज देते, लेकिन ये पासपोर्ट जब था इसलिए नहीं जा पाए सर। दूसरी बात कि सर